हमें लावारिस न समझना। हमारा नबी वो है जो उंगली उठा दे तो जुबा सूरज निकाल देता है। हमें हल्के में मत लेना। हमारा महबूब वो है जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम उससे प्यार करते हैं जो इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लग जाते हैं। हाँ जी, लेकिन टेंशन एक बात की है, जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बताओ बाहर वालों से लड़े कि अंदर वालों से? पहन लेता है और वही नमाज में पहन लेता है। कादल समझते हैं ना, जब धान लगाते हैं तो इतना मुख्तसर होता है कि खेत में भी काम आ जाता है, और दाढ़ी इतनी लंबी, लोग देख के समझ जाते हैं, लोग देख के समझते हैं कि मुसलमान है, और आके 12वीं का झंडा देख के कहता है ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया? तो नौजवान कहता है कि हुजूर की आमद। 2 नंबर वाले हुजूर की आमद का है, कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी? क्यों भाई? कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं इसकी जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन तेरी कोई जरूरत नहीं थी। है? तेरी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तू क्यों आया? कहता है इसकी जरूरत नहीं थी। फिर कहा कि तुम जितना कपड़ा झंडे में लगाते हो उतना कपड़ा किसी गरीब के दुपट्टे में लगा दो। तो हम खुल के और चैलेंज के साथ कहते हैं आने दे 12वीं, हम झंडों की लिस्ट बना के लाएंगे, तू दुपट्टों की लिस्ट बना के लेके आ। और हम बरेली वाले हैं साहेब, बरेली वाले ला गरीबों की लिस्ट ला करके दे, खुदा की कसम न दुपट्टे कम बांटेंगे न झंडे कम बांटेंगे। हम वो लोग हैं जो दुपट्टे भी पहनाते हैं, नबी के नाम के झंडे भी लगाया करते हैं। जिंदाबाद। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, वरना हम भी शिर्क और बिदअत की कहीं ना कहीं तस्बीह पढ़ रहे होते। हाँ तस्बीह। और आपसे एक बात को बुरा ना मानना, नारे डट के लगा लेते हैं हम, है ना? मसला के आला जिंदाबाद भी उछल के कह लेते हैं, लेकिन मौका लग जाए तो दावत भी खा लेते हैं वहाबियों में, रिश्तेदारी भी कर लेते हैं। एक तो ये कह रहा है मौलाना क्या हो गया, ली तो है लोंडिया, दी थोड़ी है, हम तो लिए उनकी। सुन मेरे लाल मेरे गुड्डू, सुन बेहुदे, देने में एक जाती है, लाने में पूरा परिवार चला जाता है। तो एक उसूल रहना चाहिए, जो नबी का नहीं वो हमारा, जोर से जो नबी का नहीं वो हमारा। देखो बोल कौन नहीं रहा, लगता रिश्तेदार है, खाला या मामू। जो नबी का नहीं वो हमारा, जो नबी का नहीं वो हमारा, हमारा वही होगा जो हमारे, सलामत रहो जो हमारे। क्या बात है मेरे लाल, इतना अच्छा आप बोल रहे हो, आज फजर तक तकरीर करूंगा। आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं, 3 साल से ना बड़ी कोशिश थी, है ना? 3 साल से कोशिश थी, चाय 1 कप पिए, कम से कम 3 कप और चाहिए तकरीर के बाद ना। कोई मसला नहीं है, किसान लोग हैं हम सारे लोग, यहाँ तो चाय की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ पसीना अपना भी बहना है। शुक्र है कि हम आला हजरत वाले लोग हैं। वहाबी की न लड़की लेनी है और न लड़की, पक्का है ना?
मैंने एक जगह तकरीर की और मैंने कहा कि कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे धो लो पाक हो जाता है, वहां भी मुंह डाल दे कितना ही धो लो पाक नहीं होता है। तो एक छछुंदर का फोन आया, कहने लगा ये किस किताब में लिखा है? मैंने कहा ये किताब इश्क में लिखा हुआ है। बोले ये कौन सी किताब है? मैंने कहा वही हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। जितना हम हुजूर से इश्क करते हैं उतना की उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं, उतना ही उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं। पाबंदियां लगाई जाती है कि हुजूर की आमद का जश्न न मनाओ, और कहते हैं जी इस दिन तो उनका इंतकाल हुआ था। 12वीं पे जश्न मनाते हो, उस दिन उनका विसाल हुआ था, ये तो गम का दिन है। मैंने कहा पहली बात तो हुआ नहीं 12 को विसाल, और अगर मान भी लो चल हुआ था तो मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आने की बात तो समझ में आती है कि आना आपका हमारे लिए बेहतर, जाना कैसे बेहतर? फरमाया जब मैं जमीन के ऊपर था तो तुम्हारी इस्लाह करता रहा, तुम्हें खुदा की राह की तरफ ले जाता रहा, और जब मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हारी मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। तब मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा आना भी तुम्हारे लिए रहमत और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम हुजूर के आने को भी बरकत समझते हैं, हुजूर के जाने को भी अपने वास्ते बरकत समझते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अगली बात कर लूं, करूं अगली बात। कितने लोग 12वीं मनाने वाले हैं? हाथ उठा के बता दें। डरो मत, मैं 420 नहीं करूंगा माइक। कई बार कह देते हैं ना जिसे इश्क ना हो वो हाथ उठा ले, तो वो हाथ उठा ले पहले कह मैं, फिर कहते हैं जिसे इश्क ना हो। ओ कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इनका नहीं तेरा हुआ है, तुझे खुद जुमलों की तरतीब नहीं है ना? तो सारे ही मनाते हैं ना 12वीं इंशाल्लाह, और मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि ये 12वीं हमारा तरीका नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का तरीका है। हुजूर ने भी तो विलादत का जश्न मनाया है, हुजूर की विलादत के भी तो तज़किरे हुए हैं। सरकार अपनी विलादत वाले दिन रोजा रखा करते थे। पूछो इन उलमा से, हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे, क्यों? क्योंकि पीर के दिन पैदा हुए। तो हुजूर ने भी 12वीं मनाई है, हम सुन्नी भी 12वीं मनाते हैं। और याद रखिएगा जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते हैं, जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते। अभी मेरे नबी जलवागर नहीं हुए, यहां तक कि मेरे नबी के वालिद भी अभी जलवागर नहीं हुए, नबी की अम्मी भी अभी जलवागर नहीं हुई है। वो दौर इतना तारीख दौर था कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक घराने में बच्ची पैदा होती है, बच्ची का रंग बहुत काला। गुलाम ने आके कहा जनाब बेटी आई है, क्या इरादा है? देखेंगे उसे, मगर रंग की बड़ी काली है। उसने कहा लोग हसीन बच्चियों को बगैर देखे कत्ल कर देते, तू काली बच्ची की खबर दे रहा है? उसने कहा जा जाके कत्ल उसको दफन कर दे। गुलाम ने उठाया और बच्ची को जंगल में लेकर चला गया। जब बच्ची को जंगल में लेकर के गया, तलवार निकाली, सर काटना चाहता था। गैब से आवाज आई जालिम कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा, आवाज थी लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। परेशान हो गया, उसने सोचा शायद कान बच गए होंगे। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज। तीसरी मर्तबा उसने तलवार उठाई ना, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। अब उसने ये सोचा कि शायद बच्ची बरकतों वाली है, इसीलिए कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। वो उस गुलाम बच्ची को घर लेके आया और बच्ची को अपने घर पाला। जब पाला पोसा, बच्ची ने इल्म सीखा, अपने दौर की इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये हाथ की लकीरें देखकर लोगों की तकदीर बताया करती थी। इतनी बड़ी काहिना बनी।
कि ये लकीरें देख करके लोगों को उनकी तकदीर बता देती थी। जिस बस्ती से गुजरती ऐलान हो जाता, लोगों आ रही है काहिना तुम्हारे मुकद्दर के बारे में बताएगी। सौदा आ रही है जिसे तकदीर के बारे में पूछना हो, सौदा से जाकर के मुलाकात कर ले। जिस बस्ती से सौदा गुजरती थी, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, अपने हाथों की लकीरें दिखाती थी। अल्लाह अकबर, तारीख ने करवट बदली है। जिस दौर में ये मदीने से गुजर रही है, वो मेरे नबी की अम्मी के बचपन का जमाना है। सैयदा आमिना का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। ऐलान होता है मदीने में सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पूछना है, चौक में आके खड़ा हो जाए। लोगों की लाइनें लग जाती है, बच्चे बूढ़े जवान आके खड़े हो जाते हैं। उसी चौक के कोने में नबी की अम्मी सैयदा आमिना खड़ी है। अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। इतने में सौदा आ जाती है। लोग हाथ आगे करते हैं, सौदा लकीरें देखती है, तकदीर के फैसले सुनाती है, आगे बढ़ जाती है। जब सबके हाथ देख चुकी, किसी ने हजरत आमिना से कहा था, आमिना तू दूर क्यों खड़ी है, तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है? तब नबी की अम्मी ने कहा था, मैं इन कागिनों के गुफ्तार पे भरोसा नहीं करती, मैं अपने परवरदिगार पे भरोसा करती हूँ। ये लकीर देखने वाले तकदीर बता सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हैं। का इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कलाई पकड़ी और लेकर के आई काहिना के पास। कहा सुन, तूने सबकी लकीरें देखी है, इस बच्ची के मुकद्दर में क्या है, जरा ये तो बता दे। जैसी काहिना ने सैयदा आमिना का हाथ देखा है, माथे पे पसीना आ जाता है। कभी सैयदा का चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है। लोगों ने कहा था, काहिना बता तो सही, आखिर इसकी तकदीर में क्या है जो तू बता नहीं रही है? तो उसने कहा था, जैसी लकीरें इसकी है, आज तक कायनात में मैंने किसी की लकीरें नहीं देखी। कहा कहना क्या चाहती है? उसने कहा था, इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये नबियों का इमाम बनेगी या इमाम की मां बन के दुनिया में आ बस रखे आला हजरत फैज़ारे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला नारे या तो ये खुद नबी बनेगी माशाअल्लाह, जवाब या नबियों के इमाम की मां बनेगी। उम्र कितनी है अभी नबी की अम्मी की? 5 या 6 बरस। इस उम्र में ऐलान हो रहा है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की। ये जो ऐलान कर रही है, ये वही बच्ची है जिसे रब ने बचाया था। पता चला इसे बचाया इसलिए गया था क्योंकि इसकी जबान से नबी के आने का ऐलान कराना था। मानो जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते, वो कभी मिटाए नहीं जा सकते हैं। नबी की मां भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल है ना? नबी की अम्मी भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल। अम्मी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह, कितने अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे आलिमों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली नस्ल को ऐसा ही होना चाहिए। क्या नाम है नबी की अम्मी का? हजरते, अदब से नाम लिया करो, हजरते आमिना। और वालिद का नाम? क्या बात है, सुभान अल्लाह, हजरते हजरते। यही तो कमाल होता है बरेली वालों में। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था हुजूर का मिलाद सुना दो, तो उसने कहा था मुझे फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं है, और मिलाद बयान करने के लिए रिवायत का याद होना जरूरी है। मुझे ऐसी कोई रिवायत ही नहीं आती। मैं कह रहा था काश उस दौर में मैं होता, उसका कान पकड़ के लाता। मैंने कहा वहाबियों का गुरु घंटाल बना बैठा है, तुझे मिलाद की रिवायत याद नहीं, हुजूर की अजमत और फजीलत की बात याद नहीं। उठा आला हजरत के नाम लेने वाले एक बच्चे को, उससे पूछ हुजूर की शान क्या है, तो बच्चा भी कहेगा सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, है ना? तो हुजूर की अम्मी का नाम बताएं जल्दी से। हजरते, और वालिद साहब का नाम हजरते अब्दुल्ला। और इन वहाबड़ों की बताऊं, ये इतनी मकरू मनहूस बदतमीज कौम है
ये माज़अल्लाह नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं। नबी के माँ बाप को, और ऐसे लोगों को हम दामाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? या दामाद बन के निकल लेते हैं उधर को। उन्हें अम्मी कह के सलाम कर रहा, अब्बू कह के सलाम कर रहा। आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो इनसे रिश्ते, इनका मानना यह है माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हम सुन्नियों का अकीदा यह है नबी के माँ बाप मालिक जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप मालिके जो नबी के माँ बाप को जन्नती नहीं मानता, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते। टेंशन कोई टेंशन, अल्लाह खालू तो ना लगते, फिर बोल टेंशन तो नहीं है ना। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है, बात पक्की कर लेना। और कोई तुमसे कहना मौलवियों के झगड़े, तो कहना अब्बा बस बहुत हो गई। अगर हुजूर के बारे में और दुश्मनों के बारे में समझौते की बात की तो फिर अब्बा अब्बा नहीं रहेगा। फिर हमने हुजूर के सहाबा की तारीख पढ़ी है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, जिस तरह कुत्ते से बचते हो ना गली के, उससे कहीं ज्यादा दूरी से वहां भी से बच के निकला करो। कड़वी लग रही होंगी ना बातें, ये इतनी मीठी हो जानी चाहिए है? नहीं, उम्मीद है माशाअल्लाह। लेकिन मसला क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चा, उसे क्या पता, हो भाई चाय पी लो। मसलहत निकाल के ले आते हैं। अगर मसलहत पे अमल भला होता तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। वो भी तो मसलहत पे काम कर सकते थे ना, मसलहत पे काम कर लेते, थोड़ी देर के लिए यजीद को तस्लीम कर लेते, अकबर बच जाते, असगर बच जाते, कासिम बच जाते, ओनो मोहम्मद बच जाते, खानदान बच जाता पूरा। मगर जानते हो ना, 6 माह का लाल भी गोद में उठाया, करबला के मैदान में लेके आए। मैदान में अमर इब्ने साद ने कहा था, हुसैन अब कुरान लेके आ रहे हो, अब कुरान लेके आ रहे हो जान बचाने के लिए? का जान ही बचानी थी तो कुरान पहले लेके आते। मेरे इमाम ने जब असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना, तो 22,000 की टांगे कांप गई थी। और मेरे इमाम ने कहा था कुरान लेके नहीं, हुसैन अपनी जान लेकर के आया। हुसैन अपनी तवज्जो है ना, क्या कहा था? हुसैन अपनी जान लेकर के आया। और उसके बाद कहा था लो इसे पानी पिला दो, एक घूंट दे दो। अकबर का कातिल माफ, कासिम का कातिल माफ, और मोहम्मद के कातिल की सजा खत्म, एक घूंट पिला दो, हुसैन को राजी कर लो। लेकिन कुत्तों ने कहा था हुसैन हमें जन्नत नहीं तेरा सर चाहिए। फरमाया लो, हुसैन ने हुज्जत पूरी कर दी। मैं इसलिए लेकर के असगर को आया था ताकि क़यामत में तुम यह कह ना सको कि हमें असगर की प्यास का पता नहीं था। फिर एक तीर हुरमला ने मारा जो पार किया बाजू को हुसैन के, और असगर के गले के पार हुआ। 6 माह के बच्चे ने एक उछाला मारा, एक उछाला मारा। आसान है ना, करबला की 72 शहादतें कह के गुजर जाना। उस बाप के जिगर से पूछो जिसकी गोद में 6 माह की कमाई एक बार तड़प के हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। औलाद होती है। तीर पार हुआ बाजू के, मेरे इमाम ने हाय नहीं की थी। 6 माह के असगर को जमीन पर लटाया, रुख किया मदीने की तरफ, और दामन झाड़ के कहा था नाना आपने हुसैन के लिए एक दिया था, हुसैन आपके दीन के लिए कुल कायनात लुटा के जा रहा है। आज मसलियत की बात करते हैं लोग, आज समझौतों की बात करते हैं लोग। हमारे समझौते का एक ही उसूल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो, जोर से लो हो, कलम तेरे हैं। थोड़ी देर में हजरत आने वाले, थके तो नहीं है ना अभी? नहीं थके ना, तो जितना इश्क उतनी जोर से बोले या रसूल अल्लाह।
हाँ, इतने लोगों में अगर बीच में कोई उठ के चला जाए तो टेंशन ना लिया करो, उसे जरूरत पेश आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो जरूरत यही पूरी हो जाए, फिर वो किसी की जरूरत के लायक जगह ना रहे। तवज्जो है सारे लोगों तो मसलियात नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा। बताओ हौज़े कौसर के जाम कौन देगा? मालिक जन्नत कौन है? अरे हुजूर है ना यार, इसमें क्या मसला है? मालिक जन्नत कौन है? हुजूर। हौज़े कौसर के मालिक कौन? हुजूर है ना। तो हौज़े कौसर के जाम हुजूर देंगे। हमने पी हो वहाबी की चाय, वहां जीभ लपलपाते हुए पहुंच जाओ, हम भी चाहिए जम, हमें भी चाहिए कौसर। ये मोटा कोड़ा लेके खड़े होंगे हजरत अली, ऐसा मारेंगे ना कि पूरी जिंदगी का मजा एक कोड़े में खत्म हो जाए। जाम हौज़े कौसर के पीने और चाय वहाबी की पी रहा। खालू वहाबी को कह रहा जन्नत हुजूर से लेगा, मामू वहाबी को कह रहा जन्नत जन्नत, चचा वहाबी को कह रहा है जन्नत। तो भाई जिसकी जन्नत रिश्ता उसी से रिश्ता, बोलो जरा रिश्ता, जिसकी जन्नत है रिश्ता उसी से रख। वहाबी से मुसाफा और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ा हुआ उधर भी है, ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़। ले भाई, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ठीक है ना? हम नबी को ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मानते हैं ना। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और सुन नबी की अम्मी कहती हैं कि मेरा निकाह हुआ अब्दुल्ला से, रुखसत होके बेटे अब्दुल्ला के घर आई। सुनो भाई, तलाकों का भी रिवाज आम हो गया है। नमक तेज तो तलाक, मिर्च तेज तो तलाक, रोटी कच्ची तो तलाक, टाइम पे खाना नहीं तो और कह रहे यार हल्के में ले रही थी, हल्के में ले रही थी, गुस्सा ठंडा कर दिया, और बाद में कह रहे इमाम साहब, मुफ्ती साहब, नफीस साहब, कोई तरीका निकाल दो। क्या तलाक दिए? तो कह रहा 2.5। अब इससे पूछ 2.5 कौन सी हो? और देखो पूरे झगड़े में अम्मा हाथ नहीं रखती मुंह पे, पूरी लड़ाई में बहन मुंह पे हाथ नहीं रखती। कह रहा 2 बार तलाक, मैंने कहा था 2 बार, मैंने कहा था तुझे तलाक, तुझे तलाक, और इतनी कही थी अम्मा ने हाथ रख लिया। कैसे टाइम पे अम्मा ने हाथ रखा है मुंह पे, है ना? तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुनिए, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कभी शोहर के सामने जबान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है तो खुदा के बाद उसके शौहर का रुतबा बनाया गया है। जिंदाबाद 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 या अली। मियां बीवी का झगड़ा ही समझ में आया, बहुत अच्छा भाई, नहीं मैं अपने बच्चा है ना, खुदा सलामत रखे। तो बेटियों से कहूंगा, तलाक जो होती है ना कभी फाके की वजह से नहीं होती, याद रखिएगा। तलाक जो होती है कभी फाके की वजह से नहीं होती, तलाक जब भी होती है जबान दराजी की वजह से होती है। ये क्या ग्राम की होती है? कितने ग्राम की होती है ये? मगर इसका रोल इतना जिंदगी में, यही जन्नती बना देती है और यही जहन्नमी बना देती है। आपसे मेरी गुजारिश है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमिना कहती है मैं रुखसत होकर घर आई हजरत अब्दुल्ला के, आमने सामने बैठे दोनों मियां बीवी,
इधर हजरत आमीना, उधर हजरत अब्दुल्ला। आमीना वो है कि जिनकी अजमत का मदीने में जवाब कोई नहीं था, और अब्दुल्ला वो है जिनकी शराफत का मक्के में जवाब कोई नहीं था। दोनों इतने शरीफ हैं और आमने सामने बैठे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना मैं बड़ा नसीब वाला हूं। कहा क्यों? कि मुझे तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मिल गई है। अब हजरत आमीना क्या कहती है? ना अब्दुल्ला, नसीबा तुम्हारा बुलंद नहीं मेरा बुलंद है। कहा क्यों? कि मेरे हिस्से में खुदा ने तुम्हारे जैसा शोहर लिख दिया है। आज अपने घर में ये बातें होती हैं, अल्लाह करे पहले बैठे ही ना और बैठ गई तो पता क्या कहती? कहती जब से आई हूं ना नहारे ही फूट गए, नसीब फूट गया नसीब। उधर को मुड़ के ना देखो वरना घर में खैरियत नहीं है। मेरी तरफ देख के सुन लो। कह रही जब से आई हूं ना नसीब ही फूट गया। तो वो मखेड़ा जिसकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं, वो कहने अगर पहले से मुझे पता चल जाता ना तू ऐसी है तो मैं तुझसे निकाह करता ही नहीं, रड़ुआ रह जाता। बेटे एहसान मान बेटी के बाप का, जिसने तुझे बेटी दे दी। घरों में बैठ के ये बातें होती है तो तलाकें हुआ करती है, तो तलाकें हुआ करती। कह रहा मौलाना कुछ नहीं अब बर्बाद हूं। तो भाई मौलाना को रोके क्यों दिखा रहे यार? कह रहा कुछ तो कर दो। मन के मौलाना से क्या करवा रहा? मौलाना खुद मुसीबत में। ये कंडीशन है हमारी। अगर घर अच्छे करने तो रवैये अच्छे करो, और ये 2 तोले की जबान जो है ना इसे अच्छा कर लो। मैं बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आज बेटी हो बहन हो कल किसी घर की बहू बनोगी। इतनी अच्छी जबान लेके जाना कि वहां अगर तेरे तरफ चारों तरफ कांटे भी होना तो तेरी जबान सारे कांटों को फूलों में बदल डाले। और ये जितने शादीशुदा लोग बैठे ना, इनसे एक बात कहूंगा, घर जाके मेरी बात बीवी को ना सुनाना, बेटी को सुनाना। सारी नसीहत बीवी के लिए और सारी आजादी बेटी के लिए। इसीलिए मुआशरा सुधर नहीं रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, हर घर की बेटी अच्छी हो जाए ना तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को अच्छा करो, इनकी तरबियत मजबूत करो, इनकी तालीम अच्छी करो, इन्हें बताओ कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत तुम्हारे शोहर की रजा में रखी गई, तुम्हारी शोहर की रजा में रखी गई है। अभी तो माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना काजी मेरे सरताज का सुनो, अब हमारे घर में मेहमान की आमद होने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के आने से पहले उसकी खुशियों के सारे सामान होने चाहिए, उसके आने से पहले सारी सहूलतें होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमारा बेटा मुफलिसी की जिंदगी ना गुजारे। इजाजत हो तो मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हजरत आमीना की आंख में आंसू आए। आपने रोके कहा था मेरे सरताज अभी चंद दिन बहारों के देखे हैं, अभी जी भर के बातें भी नहीं की है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, परदेश जाने का मौसम भी आ गया है। तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था आमीना परेशान ना हो, चंद दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, फिर तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। आमीना उदास ना होना, कुछ दिन के लिए इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं, सैयदा आमीना दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई है। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। जब आप परदेश गए हैं, आपकी तबीयत खराब हुई है, शहर मदीना में रुक जाते हैं, वहीं पर इंतकाल हो जाता है। अल्लाह का अकबर, तारीख गवाह है कि आज भी मकाम अफवा में आपके वालिद के मज़ार पुरनवार है। आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आप पलट के ना आ सके। सैयदा आमीना को खबर मिली है कि जो काफिला गया था मुल्क शाम वो वापस आ रहा है। मेरे अब्दुल्ला भी आते होंगे। हजरत आमीना ने घर को सजाया है, घर की सफाई कर रखी है। आप भी तो जानते हैं साहिब, जब बाप परदेश से आता है बेटियां घरों को साफ किया करती हैं। जब शोहर घर से आते हैं औरतें घरों को साफ किया करती हैं। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन आया है। सैयदा आमीना घर की सफाई कर रही है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था
आमीना मेरी बेटी बता तो सही, दोपहर हो गई है, कुछ खाओगी नहीं? कहती है मुस्कुरा के, अब्बा अब्दुल्ला आते होंगे, उन्होंने कहा था जब आऊंगा तो साथ खाएंगे, आज मुझे अपने सरताज के साथ खाना खाना है। अब्बा जी जब तक अब्दुल्ला नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कह के हजरत आमीना ने इनकार किया है। तारीख दबा के जब शाम का पहर आया है, हजरत आमीना ने कहा था अब्बा जी पता तो करो मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए थे खाने काबा में, इतने में किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लो। कहा किस लिए? कहा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये बात तुम्हारी कमर तोड़ देगी। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो अब्दुल्ला जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा था, जिसको तुम मक्के का यूसुफ कहते थे, अब वो वापस नहीं आने वाला है। कहा क्या मतलब? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। आओ सुनो प्यारे, लोग कह दिया करते हैं बाप का बेटे से रिश्ता क्या है? कोई कहता मेरे बाप को मोहब्बत नहीं है, क्या मुकाबला करोगे बाप के इश्क का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला है मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, कमर पे हाथ रखा है, जमीन पे बैठ जाते हैं। आपने खुद को संभाला है, आंखों में आंसू आ गए हैं, फिर खुद से कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब अगर खुद को ना संभाल सके तो आमीना को कैसे संभालोगे? ये सोच करके आप चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐसा लगता था जैसे जमीन ने पैर पकड़ लिए हो, आगे कदम नहीं बढ़ते थे। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा, अभी दरवाजे पे पहुंचा ही था मैंने आमीना को पहले से खड़ा पाया है। आमीना आगे बढ़ के कहती है अब्बा जी बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर लाए हो? कहा जैसे मैंने इतना कहा है, हजरत आमीना ने इतना कहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। हजरत आमीना ने इतना सुना है, दीवार का सहारा लेकर के आहिस्ता जमीन पर बैठ जाती है, फिर अपने शिकम पे हाथ रखा और रो के कहा था मालिक बता तो सही अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी आने वाले मेहमान ने अपने बाप को नहीं देखा है, मालिक आने से पहले इसको यतीम क्यों कर दिया गया? गैब से आवाज आई आमीना सुना बहा, इसको लावारिस ना के हमने इसके बारे में ये फैसला किया है, ये लावारिस नहीं, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई दुआएं मांगा करो अल्लाह से। वो बेटों से कहूंगा, बेटों से दुनिया में आपने सुना होगा जब से बेटा गया बाप की कमर झुक गई है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा जब से बाप गया है बेटे की कमर झुक गई है। क्यों? क्योंकि बेटा बाप से उतना इश्क नहीं करता जितना बाप अपनी औलाद से प्यार करता है। मैं बेटे बैठे हुए इनसे कहूंगा अगर बाप है ना घर में तो मुकद्दरों वाले हो, नसीब वाले हो। ये दौलत हर किसी को मैसर नहीं होती है। आप दुनिया के हाथ पैर चूम लेना, पैर दबा लेना, डोरी नहीं तावीज लटका लेना, तावीज नहीं पूरा पीर लटका लेना। अगर माँ बाप नाराज है ना तो कोई डोरी काम नहीं आने वाली है। और जा जिसके हाथों में नाखून में मिट्टी भरी हो, जिसके पैर में गोबर लगाओ, जिसकी दाढ़ी में मिट्टी हो, बालों में मिट्टी हो, जो खेत से आया हो, कभी उसकी जूती उठा के बैठना और सर पे रख के कहना अल्लाह इस जूती का सदका अता कर। कसम खा के कहता हूं हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तकदीरों के फैसले अर्शों से पहले फरमा देगा। जिनकी जूतियों में रिस्क उतारा गया कभी उस जूती को उठाने की कोशिश नहीं की, कभी उठाने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिएगा नौजवानों, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची है मेरी। अगर बेटे की जेब पे पेन लगाए ना तो फिर कहता नहीं अब्बा तुम घर में मत आना, आज मेरे वीआईपी दोस्त आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कुछ फलां जगह से आ रहे हैं, फलां जगह से आ रहे हैं। अब्बा जी तुम सामने ना आना, मुझे शर्म लगेगी ये कहते हुए कि आप मेरे अब्बा हो। मैं कहता हूं तेरी जुबान को फालिज क्यों नहीं पड़ जाता जब अपने बाप को बाप कहते हुए तुझे शर्म आए। मैं तो कहता हूं तेरा कितना भी वीवीआईपी मेहमान क्यों ना आए, और जिस दिन तेरे तमाशे का दिन होना, जिस दिन तेरी नुमाइश का दिन हो, उस दिन बड़ी कुर्सी पे तू ना बैठना, अपने बाप को बैठाना, बाप को बैठाना हो, कहना बाप आज कोई नया कपड़ा नहीं पहनना है, वही पहन जिसे पहन के खेत में जाता था, बैठा कुर्सी पे। और कोई पूछे ये कौन है तो कह देना ये वो बादशाह है जिसकी गलियों में मेरे जैसे नौकर झाड़ू लगाते फिरते हैं। ऐसे तारुफ कराया करो अपने बाप का।
बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, वरना जब अल्लाह गिराने पे आता है ना तो कोई मुल्ला उठाने वाला नसीब नहीं होगा। अपने बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, वो तुम नहीं जानते हो। सुनो, जो बड़े से बड़े वीआईपी होटलों में रुकते हैं, वीआईपी मकानों में रहते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, वीआईपी इमारत में लेटने का वो मजा नहीं आता है जो बाप की जूतियों में बैठने में मजा आया करता है। बैठा करो इनके कदमों में, इन्हें वक्त दिया करो। आज अगर तेरे बाप ने मजदूरी करके तेरे लिए सिर्फ रिस्क हलाल का इंतजाम किया तो तू डायरेक्ट कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है। उसने देखो बिल्डिंग बना के दी है बेटे को, उसने इमारत बना के दी है। सोन, अगर तेरे बाप ने हलाल के लुकमे खिलाए ना तो जूतियां उठा के सर पे टहला कर, इसलिए कि उसने किसी का खून पसीना निचोड़ के नहीं बल्कि मेहनत की कमाई से तुझे हलाल के लुकमे खिला के पाला। ये बड़ी बात होती है। बड़ी बात ये नहीं है कि आपका बेटा आपको, आपका बाप आपको बड़ी इमारतें दे। बड़ी बात यह है कि आपका बाप आपको हलाल लुकमे खिला के पाले। करेंगे इंशाअल्लाह। कभी बाप के कंधे दबाया करो, कभी बाप के पैताने बैठा करो, कभी बाप के सराहने बैठा करो। हैं पीर साहब के हाथ चूम के करे, तलवे थे कि गुलाब की कलियां थी। भाई जो एसी में रहेगा वो तो हो ही जाएगा ना गुलाब, जो मखमली कालीनों पे टहलेगा वो गुलाब। कटवाना जरा 4 बीघे धान ला गया उनके खेत में को जरा, हाँ न पीर का पैर बन जा तो बात है। कह रहा ना ना जन्नतियों की तरह लग रहे थे, इतने मुलायम थे, मेहनता कटवा एक बार। हाँ हमारा ताल्लुक किसान घराने से है, हम रत्ती रत्ती चीज जानते हैं। बैठ, जैसे तुझे पीर के तलवे में जन्नत दिखाई देती है ना, कभी बाप के पैरों में बैठ और उसकी ठेठे गिन और पूछना अब्बा ये ठेठ कब लगी थी, ये कब लगी थी, ये कब लगी थी। उसके बदन के कट चेक करना, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान। अब्बा ये क्यों हुआ था? कहा बेटे तुझे याद नहीं है कि जब तू स्कूल से दौड़ा दौड़ा आया था और तूने आके कहा था अब्बा मेरी फीस भरनी है, स्कूल वालों ने कहा है 3 दिन का टाइम रह गया है। अब्बा कहेगा बेटे तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा था, रात का सन्नाटा था, बोरी लेकर के चल रहा था, पैर फिसला बेटे, पैर टूट गया था, ऑपरेशन का निशान है। ये जो तकदीर के सितारे हैं ये तेरी मेहनत से नहीं लगे हैं बल्कि मेरी ठोकरों से अल्लाह ने तेरी तकदीर को बुलंद किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। जो है सारे लोगों की जी जी। तो कभी बाप के तलवों में भी बैठा करो। माँ बाप होते। चलो आगे। थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले ना सुभान अल्लाह। मेरा टाइम घड़ी सुई ऊपर आ गई, सुई ऊपर आ गई, फजर यहीं पढ़नी है इंशाल्लाह, तो फिर जनाजा भी इंशाल्लाह यहीं होने। क्या है मदरसा है क्या? अरे मदरसे में जनाजा हो जाए कितनी अच्छी बात है यार। खैरियत है, महफिल मुस्तफा है और हमारी अम्मा ने घुट्टी में पिलाया, मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले। अरे क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया आपने? राशिद निजामी साहब को क्यों बुलाया था आपने? आप खुद इतना अच्छा पढ़ लेते और इतनी बातें आपको याद है। मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। अला कहते कहते थक गए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देख के पूरी तकरीर कर सकता हूं। मेरी आदत है, मुझे 10,000 की महफिल पे इतना नाज नहीं, जितना 4 हो हुजूर के वफादार हो उन पे मजा आया करता है ना। हजरत आमीना कह रही है, हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर मिली, बड़ा दुख था ना, बड़ा दुख था, बेवा हो गई है, बहुत दुख है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा निकाह हो जाए, अल्लाह करे किसी के घर की इज्जत बनो तुम। आज बाप के घर की इज्जत हो, कल शोहर के घर की इज्जत बनो, और सिर्फ घर की इज्जत नहीं उसके दिल की मलका बनो। अल्लाह तुम्हारा अखलाक इतना खूबसूरत कर दे कि जो काम सदियों के कलम न कर सके हो वो तुम्हारे 2 मिनट की जबान कर दे। मेरी तो ये दुआ हर बहन के लिए
लेकिन एक इल्तिजा भी है, कभी झगड़ा हो भी जाए ना शोहर से तो बद्दुआ ना देना, कभी बद्दुआ ना देना। कभी ये मत कहना कि तू मर के लौटे, कभी ये मत कहना तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। सुबह ही सुबह किचन में से आवाज आ रही है, तू आवे ना लौट के, तू मर जा, तेरा नहारा पट्टो हो जा। वहां से किचन में से इतनी मोटी मोटी बद्दुआएं। उसने बेचारे ने थैला उठाया चल दिया। बेटियों से गुजारिश है, शोहर पागल भी होता है ना औरत के लिए पहाड़ होता है, शोहर दीवाना भी होता है, औरत के लिए एक साहिबान होता है। शोहर अगर बेवकूफ भी हो